आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। ईसाई मिशनरियों पर लालच देकर और चमत्कार के नाम पर गरीबों का धर्मांतरण करने के आरोप लगते हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार के कई जिलों में ईसाइयों की संख्या तेजी से बढ़ी और इसी को लेकर विवाद होते रहते हैं। ताजा जो विवाद है वो बांका जिले से है। विशेष में आज करेंगे इसी मुद्दे की पड़ताल। आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष, धोखे का धर्म। तो बिहार में धर्म परिवर्तन का गंदा खेल चल रहा है। धर्म के धंधेबाज धड़ल्ले से गरीब हिंदू दलितों को निशाना बना रहे हैं। आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि कभी गरीब हिंदुओं ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, कभी आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया और इसके लिए अंधविश्वास और चमत्कार को एक बड़ा हथियार बनाया जाता है। माना धर्म का प्रचार है मौलिक अधिकार। पर चमत्कार के नाम पर कोई क्यों करे धर्म स्वीकार। तब मेरा लड़का ने कहा कि पापा यीशु मसीह का प्रार्थना सुनो। जब 2-3 बार गए सुनने के लिए तो हमको अच्छा लगा। कभी मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल। पैसा दे हम लोग माने पूरा देलक लोग तो हमनी के कौन सकी ना, हमनी के सब काम ना करूं। कभी चमत्कार के बहाने धर्मांतरण का धंधा। क्या धर्मांतरण से छूमंतर हो जाएगी बीमारी। यानी कि चारों तरफ बहुत घूमे, कोई हमको ठीक नहीं कर पाया। इसमें मेरा जवान भाई है, जवान मेरा बहन मर गया। मैं 2 बार पागल हो गया था सर। बिहार में चल रहा है धर्म परिवर्तन का खेल गंदा। चमत्कार के नाम पर दलितों का धर्मांतरण। वही डॉक्टर में शैतान ने दिया था, हमको विश्वास नहीं, हम गए तो हम देखें तो उस समय हम प्रभु की कृपा से मैं विश्वास करने था, हमको जीवन में अच्छा हुआ। अंधविश्वास के धोखे में कराया जा रहा धर्म परिवर्तन। वहाँ किसी से हमको मैसेज मिला कि इतना तुम किया है, तरह तरह का काम किया है, हर जगह गया है, कहीं तुम्हें छुटकारा नहीं मिला है। ऐसा करो, एक बार प्रार्थना जहाँ होता है वहाँ एक बार प्रार्थना करा के दिखाओ। हिंदू करे तो अंधविश्वास, आप करें तो चमत्कार। कभी झारखंड के गरीब आदिवासी ईसाई मिशनरियों के निशाने पर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में भी धर्म परिवर्तन का गंदा खेल शुरू हो गया है। यहां भी आरोप ईसाई मिशनरियों पर लग रहे हैं। क्या अंधविश्वास, चमत्कार और बीमारी ठीक करने के बहाने हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है कि बिहार में धर्मांतरण का खेल तेजी से चल रहा है? आज करेंगे पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। धर्म परिवर्तन का खेल बिहार में सिर उठा रहा है। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला बांका का है, जहां अंधविश्वास के नाम पर चमत्कार का धोखा देकर गरीब दलितों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में दर्जनों परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। आखिर बांका में धर्म परिवर्तन का यह खेल चल कैसे रहा है, रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत के सख्त रुख के बावजूद धर्मांतरण थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये अलग अलग क्षेत्रों में और भी तेजी से पांव पसारता जा रहा है। झारखंड के बाद बिहार भी धर्म परिवर्तन के धोखेबाजों के निशाने पर है। ताजा मामला बांका जिले का है। और आप देख सकते हैं कि प्रार्थना घर है। यहाँ के बहुत सारे लोग सनातन धर्म को छोड़कर ईसाईकरण को अपना लिया है और इनका साफ कहना है कि शुरुआती दौर से इस गांव के अधिकांश लोग शैतानी हरकत से परेशान थे। अब ये धर्म को अपनाने के बाद काफी सहूलियत महसूस कर रहे हैं। बांका जिले के सबसे पिछड़े प्रखंड धौरैया के 80 गांव सहित आसपास के कई दूसरे गांवों में दर्जनों परिवारों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है।
आरोप है कि ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने चमत्कार और बीमारी ठीक करने के नाम पर गरीब दलितों को अपना निशाना बनाया है। शैतानी हरकत से बहुत यानी कि चारों तरफ बहुत घूमे, कोई हमको ठीक नहीं कर पाया। इसमें मेरा जवान भाई है, जवान मेरा बहन मर गया। मैं 2 बार पागल हो गया था सर। तब मेरा लड़का ने कहा कि पापा यीशु मसीह का प्रार्थना सुनो। जब 2-3 बार गए सुनने के लिए तो हमको अच्छा लगा, तब से हम ग्रहण किया, तब से मैं ठीक हूँ। हमारे गांव में अभी देखिए, अभी जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज देखिए हम हर गांव में जाकर घर में प्रार्थना मुझसे करवाता है और प्रार्थना करते हैं। मैंने एक अंदाजे यहाँ कै दर्जन घर होगा? यहाँ घर होगा 60 घर होगा। 60। सब लोग स्वस्थ है? सब लोग स्वस्थ है। देघरदास के घर में प्रार्थना सभा लगती है, जहां आसपास के कुछ गांवों के धर्म परिवर्तन करने वाले लोग आते हैं। दरअसल 80 एक हरिजन बहुल गांव है, जहां की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी और अशिक्षा के कारण यहां लोगों में अंधविश्वास भी है। लेकिन अब धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु की प्रार्थना करने से उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमरा एक बेटा मरी गए, बेटी मरी गए, हमारा बेटा पगला गए, जगह देखले कम करे मही बेहोशे रहे, बाल बच्चा हम कौन चीज खिलेती, कैसा रहती। तब हम भागलपुर में पोता गए पढ़े, जो लिखे कि आ जा बात है, तब हम करे लगलिए भागलपुर सुनी के। जे अपने ले उस सबके फायदा छे। हाँ, अखनी हमें सब फायदा अच्छी। जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आया है सर। बदलाव यह है कि पहले जो बताएं कि मेरे भाई का जो परेशानी था, शैतानी हरकत, मेरा काम चल रहा था वहाँ नाथ नगर में। वहाँ किसी से हमको मैसेज मिला कि इतना तुम किया है, तरह तरह का काम किया है, हर जगह गया है, कहीं तुम्हें छुटकारा नहीं मिला है, ऐसा करो एक बार प्रार्थना जहाँ होता है वहाँ एक बार प्रार्थना करा के दिखाओ। भागलपुर में किससे संपर्क हुआ? भागलपुर में एक रामपुर का एक लड़का था, मेरे साथ में काम करता था, वो उसी से हमें संपर्क हुआ था। दरअसल गांव का रहने वाला कुलदीप कुमार नाम का शख्स पढ़ाई के दौरान भागलपुर में किसी ईसाई मिशनरी के संपर्क में आया था। उसके बाद प्रभु यीशु के चमत्कार सुनकर प्रभावित हुआ और फिर ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने उसे चमत्कार और परेशानियां दूर करने का झांसा देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया। इसके बाद वो गांव में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहने लगा। जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जब हम भागलपुर में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय, तो उस कंडीशन आज से लगभग 2010 में मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा तरह से आकर्षित था, बीमारी में, शैतान के चाल में। उसके बाद मेरे घर में मेरे जो भाई था, बड़ा भाई हमसे तो बड़ा था, उसको नहीं बच पाया। तो शैतान इतना घर में आकर्षित था कि पूरा फैमिली को गुमला करके रखा था और बचने का चांस नहीं था। तो उस समय जब हम प्रभु का ऑनलाइन के माध्यम से सुने कि प्रभु इतना बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे रोगी ठीक होता है, बीमारी ठीक होता है और मुझे जीवन एक अच्छा यीशु देता है, तो जब हम सुने ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा सा हम उसको विश्वास किए। कुलदीप के प्रभाव में आने के बाद आसपास के गांवों के दर्जनों परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। गांव में ही एक प्रार्थना घर भी बना लिया गया है, जहां लोग नियमित रूप से प्रार्थना कर शैतानी ताकतों से छुटकारा पाने का दावा करते हैं। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को पैसे का लालच दिया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार किया है वो इससे साफ इनकार करते हैं। अब जनता है छोटे माने बड़ा वाला बिक्की करके नाम है, उसका भी इतना रहता है। ईटा के तार में जितना घर उड़ उठा के टूटा वाला इतना रखते हैं, वो ईटा के तार में शैतान ने दिया था। हमको विश्वास वही हम गए तो हम देखें, तो उस समय हम प्रभु की कृपा में विश्वास करने था, हमको जीवन में अच्छा हुआ। तो कौन पैसा रुपया का ही मतलब है कि पैसा हम लोग को 1 रुपया कहीं नहीं मिलता। गरीबी और शैतानी प्रकोप से छुटकारा दिलाने के नाम पर यहाँ दर्जनों लोगों को ईसाई बना दिया गया है। इस मामले में अब हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जब हम भागलपुर में पढ़ाई कर रहे थे उसी समय, तो उस कंडीशन में लगभग आज से लगभग 2010 में मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा तरह से आकर्षित था। उसके बाद मेरे घर में मेरे जो भाई था, बड़ा भाई हमसे तो बड़ा था, उसको नहीं बच पाया। तो शैतान इतना घर में आकर्षित था कि पूरा फैमिली को गुमला करके रखा था। यहाँ घर होगा 60 घर होगा। 60। सब लोग स्वस्थ है?
सब लोग स्वस्थ है और प्रार्थना भी हम बुलाता है। जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आया है सर। बदलाव यह है कि पहले जो बताएं कि मेरे भाई का जो परेशानी था, शैतानी हरकत, मेरा काम चल रहा था वहाँ अनाथ नगर में, वहाँ किसी से हमको मैसेज मिला कि इतना तुम किया है, तरह तरह का काम किया है, हर जगह गया है, कहीं तुम्हें छुटकारा नहीं मिला है, ऐसा करो एक बार प्रार्थना जहाँ होता है वहाँ एक बार प्रार्थना करा के दिखाओ। सवाल है कि आखिर अंधविश्वास के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल क्यों? जब ये लोग हिंदू होते हैं तो ऐसे कामों को अंधविश्वास बताकर पिछड़ा करार दिया जाता है, लेकिन ऐसे ही अंधविश्वास को चमत्कार का ढोंग रचकर पिछड़े दलित गरीबों को ईसाई बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र की रिपोर्ट। तो बिहार में धर्मांतरण का खेल बीते कई साल से लगातार जारी है और आलम यह है कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल के कारण बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं, जानकार बड़ी साजिश मानते हैं। बिहार में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 143.2% तक बढ़ी है। ये ग्रोथ चौंकाने वाला है। बिहार में ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की संख्या साल 1991 में महज 40 थी, जबकि आज इनकी संख्या हजारों में है। पिछली जनगणनाओं का आंकड़ा ये संकेत दे रहा है कि ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। 2001 और 2011 के बीच में ऑल इंडिया घटता है, बिहार के अंदर मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर था 27.95, लेकिन ईसाई वृद्धि दर है 143.23%। और अगर ये 3 दशक का केवल देखा जाए, 3 दशक जिसके अंदर ये क्रिश्चियन के, तो यहाँ बिहार के अंदर अगर 40 से 20 वर्ष में और 3000 हो जाते हैं क्रिश्चियन, इसको क्या कहा जाएगा? 8-8 हजार % का ग्रोथ हो रहा है बिहार के अंदर। बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां ईसाइयों की आबादी में हुई वृद्धि चौंकाने वाली है। साल 1991 में मधुबनी में कुल 40 ईसाई थे, जो 2011 में बढ़कर 3262 हो गए। जनसंख्या में ये वृद्धि 8000% के करीब है। साल 1991 में दरभंगा में कुल 141 ईसाई थे, जो 2011 में 3534 हो गए। यहाँ करीब 2406% की वृद्धि हुई। खगड़िया में 1991 में सिर्फ 27 ईसाई थे, जो 2011 में 1253 हो गए। यहाँ करीब 4500% की बढ़ोतरी हुई। शेखपुरा में 1991 में सिर्फ 14 ईसाई थे, जिनकी संख्या 2011 में बढ़कर 375 हो गई। यहाँ वृद्धि का प्रतिशत 2000 से ज्यादा है। औरंगाबाद में 1991 में 63 ईसाई थे, इनकी संख्या 2011 में बढ़कर 2218 हो गई। यहाँ भी 3000% से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज की गई। गोपालगंज में ईसाइयों की संख्या 1991 में 119 थी, जो 2011 में 2463 हो गई। सीवान में 1991 में सिर्फ 126 ईसाई थे, इनका आंकड़ा बढ़कर 2011 में 2618 हो गया। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। कई जिलों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों का धर्मांतरण बिना किसी हो हल्ले के कराया जा रहा है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि ईसाइयों की जनसंख्या में बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण बिहार और झारखंड का बंटवारा और उस दौरान हुई सियासत भी है। देखिए, ये ईसाई का जो संख्या बढ़ रहा है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है धर्मांतरण। जो हिंदू के गरीब तबके हैं, गरीब लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, उनके बीच जाकर ये तरह तरह का प्रलोभन दे करके धर्मांतरण का काम कर रही है। और सरकार नीचे की व्यवस्था को समुचित रूप से देने में कहीं न कहीं असफल है। छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतने बड़े रूप से धर्मांतरण हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार की निष्क्रियता इसके लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से सरकार को इन चीजों को संज्ञान में लेकर के एक मुहिम चलाना चाहिए। ये इस तरह का धर्मांतरण कहीं न कहीं राज्य हित में, राष्ट्र हित में नहीं। मूल वजह एक तो जो राजनीतिक कारण है, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पे आंदोलन कर रही थी और झारखंड में धर्मांतरण कुछ हद तक हुआ है आदिवासियों का क्रिश्चियन में, और उसके बाद फिर जब अलग होती है झारखंड, तो वो अलग होने के प्रोसेस में बहुत सारे पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना,
वो एक दूसरा कारण हो सकता है। धर्मांतरण को लेकर सियासत की पुरानी रवायत है, जिसे ये मुद्दा सूट करता है वो मुखर हो जाता है और जिसे सूट नहीं करता वो खुलकर बोलने से बचता है। ये सब मुद्दे असली मुद्दे को से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। भाई इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो लोग इस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बातों को ज़्यादा तुल दे करके जो असली मुद्दे हैं पढ़ाई कमाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की, वो गौण हो जा रहे हैं। धर्मांतरण कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसे मुख्य मुद्दे से अलग करके देखा जाए। सिंचाई, दवाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई का भरोसा अगर निचले पायदान पर खड़े हर एक शख्स या परिवार को समुचित ढंग से मिलता या मिलेगा तो मूल सुविधाओं को पाने के लिए धर्म का त्याग करने की नौबत ही नहीं आएगी। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आए दिन देश भर से धर्मांतरण की खबरें आती रहती हैं। ये खबरें उन राज्यों से भी आती हैं जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने कड़े कानून बना रखे हैं। सवाल उठता है कि अगर धर्मांतरण एक बीमारी हो तो इसका इलाज क्या है? क्या सिर्फ कानून बना देना ही पर्याप्त होगा या फिर इसके लिए कुछ और करने की जरूरत है? धर्मांतरण का गंदा खेल बदस्तूर जारी है। राज्य चाहे कोई भी हो, धर्म के धंधेबाज बेधड़क हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने तो धर्मांतरण विरोधी कानून भी बना दिए हैं। बावजूद इसके इन राज्यों में भी ये खेल रुकने को तैयार नहीं। फिर बिहार में तो ऐसा कोई कानून है भी नहीं। आइए आपको बताते हैं पिछले 1 साल के धर्मांतरण के आंकड़े, ताकि आप भी समझ सकें कि ये बीमारी आज लाइलाज बन चुकी है। 28 मई 2022 छपरा के जटुआ गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। गांव में चर्च बनाने की तैयारी चल रही थी। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश चल रही थी। 18 जुलाई 2021 गया जिले के नगर प्रखंड के नैली पंचायत के बेलवाटांड गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया। 27 अगस्त 2021 बांका जिले के चांदन कटोरिया और बौंसी प्रखंडों में हजारों हिंदू परिवार मिशनरी गैंग के टारगेट पर चले आए। 18 दिसंबर 2021 सुपौल जिले के कंजारा गांव में पादरी पर 30 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा। 2 अक्टूबर 2021 सासाराम जिले में धर्मांतरण करवाने के खेल में 5 लोग पकड़े गए। 6 नवंबर 2021 सुपौल जिले में केरल के 2 पादरियों को पकड़ा गया। दोनों पर धर्मांतरण करवाने की कोशिश का आरोप लगा। 26 दिसंबर 2021 दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में धर्मांतरण की खबर सामने आई। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के बाद धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी भाग खड़े हुए। सवाल है कि आखिर धर्मांतरण बीमारी है तो क्या है इलाज? पिछले कुछ समय से बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग हो रही है। खासकर बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से धर्मांतरण रुक जाएगा? आइए इसे समझते हैं उन राज्यों से जहां धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुके हैं। ओडिशा में 1967 से धर्मांतरण कानून लागू है। कानून के उल्लंघन पर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में 1968 से धर्मांतरण कानून लागू है। यहाँ कानून के उल्लंघन पर 1 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 से धर्मांतरण कानून लागू है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 से धर्मांतरण कानून लागू है। कानून के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में 2006 से धर्मांतरण कानून लागू है। यहाँ कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात में 2003 से यह कानून लागू हुआ और कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश में 2019 में धर्मांतरण कानून लागू हुआ। कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। झारखंड में 2017 में धर्मांतरण कानून लागू हुआ और यहाँ कानून के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। उत्तराखंड में 2018 में धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। यहाँ कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2020 में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून बनाए। यूपी में धर्मांतरण कानून के उल्लंघन पर 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही 15,000 या उससे अधिक का जुर्माना भी हो सकता है।